जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, ऑलरेडी 3.5 तक करवा दिया है। आइए हम एक्सरसाइज 3.6 की बात करेंगे। देखो भाई, एक्सरसाइज 3.6 जो है, यहाँ पे आप दो तरह के आइडेंटिटी बोले तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आप यूज करने वाले हो, ठीक है। वो अगर आपको दोनों वो पता होंगे तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। मैंने याद किए हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना बार बार क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। आप लोगों को लिखना है, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को बार बार फॉर्मूले लिखने हैं, खास करके पेपर में। चलो रफ काम कर रहे हैं तब नहीं लिख रहे बार बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे साइड में आपको कौन सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व किया तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है। मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा ये वाला आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। अरे बात समझ। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते, दो ही फॉर्मूले इस पूरे एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सम या डिफरेंस में दिया होगा, इसका क्या मतलब है सर, अगर वो प्लस या फिर माइनस में दिया होगा तो उसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, सिंपली बोले तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसे हम CD फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, तो वो हम आपको समझा देंगे क्यों कहते हैं इसको CD फॉर्मूला। आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आपके पास चार पॉसिबिलिटी बनते हैं, सिर्फ कॉस और साइन में डील करेंगे तो हो सकता है कॉस ए कॉस भी हो और उसके बीच में प्लस हो, तो हो सकता है कॉस ए कॉस भी हो और उसके बीच में माइनस हो। ये दोनों फॉर्मूले को हम एक साथ याद करेंगे, ठीक है। आगे नहीं याद कर रहे अभी, सिर्फ पहले इन दोनों को देख लो। जब तक आपको ये फॉर्मूले अभी मैं जो कराऊंगा, पहला फॉर्मूला जिसमें चार फॉर्मूले होंगे, दूसरा फॉर्मूला जिसमें चार फॉर्मूले होंगे, ठीक है। एक बार प्लस माइनस से हम मल्टीप्लाई में जाएंगे और मल्टीप्लाई से वापस हम प्लस माइनस में आएंगे, तो चार इसके इधर से इधर जाने के और चार इधर से इधर वापस आने के, 8 फॉर्मूले टोटल आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। जब तक तुरंत नहीं याद आए तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। मैं समझाऊंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसी क्यों नौबत आने दे भाई, मार लेते रट्टा। प्रूफ आपको करना नहीं है, आसान सा प्रूफ है वैसे भी, ठीक है ना। और प्रूफ बार बार करें, अगर चलो प्रूफ बता भी दिया तो प्रूफ बार बार करके इसको फॉर्मूले निकालने थोड़ी बैठोगे, समझ रहे हो। अब याद रखना ही पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज इनके फॉर्मूले में लिख ही देता हूँ, डायरेक्टली याद करने आपने, ठीक है। सबसे पहली चीज, कॉस अगर प्लस में होते हैं तो आपको इसका आंसर आएगा 2 cos a प्लस बी और बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, यहाँ पे बीच में क्या डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 हर बार आएगा, चारों के चारों फॉर्मूले में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब cos a माइनस cos b होगा तो यहाँ पे 2 साइन आ जाता है, साइन a प्लस बी बाई 2 और cos नहीं साइन ए माइनस बी बाई 2। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेना। देखो यहाँ पे आप डिस्टर्ब मत करना, देखो इस माइनस साइन की वजह से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन माइनस का साइन यही रहना तो ताकि सब में a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 सब में लिखे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। माइनस यही रहने देंगे। ये इनके दो फॉर्मूले हो गए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दो साइन के होते हैं दो कॉस के होते हैं भाई, यस, दो साइन के होते हैं और दो कॉस के होते हैं। आओ, तो साइन प्लस में आ सकता है, साइन प्लस में आ सकता है और साइन ही आपके पास माइनस में भी आ सकता है, तो इन दोनों को हम एक साथ याद करने वाले हैं। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक। तो चलो फटाफट इसके फॉर्मूले पहले हम देख लेते हैं क्या आएगा। अगर प्लस में हुआ, देखो यहाँ पे ना कॉस के केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस के केस में इधर सेम सेम होता है, कॉस या साइन, लेकिन जब साइन के केस में आता है तो एक कॉस आता है एक साइन आता है, दो अलग अलग आते हैं। अब कब कॉस साइन किसको आगे पीछे लिखा जाएगा वो चीज ध्यान समझिएगा। जब प्लस का होगा तो साइन को, तो प्लस वाला कौन सा है, साइन वाला, तो प्लस वाले को पहले प्रेफरेंस मिलता है, तो प्लस वाले पहले लिखे जाएंगे, जैसे कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 लिखा जाएगा। जैसे कि ये प्लस का था तो साइन पहले लिखा जाएगा, फिर कोस बाद में आएगा, कोस बाद में आएगा। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 तो फिक्स है सारों में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, माइनस वाला है, तो अब की बार क्या किसको प्रेफरेंस मिल जाता है, कॉस वाले को, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2, गलत जवाब, क्या आ जाएगा कॉस, क्या आ जाएगा कॉस, कॉस a प्लस बी बाई 2 और फिर आ जाएगा यहाँ पे साइन a माइनस बी बाई 2। यहाँ पे क्या हुआ है, साइन के केस में जब ये प्लस का था तो साइन को प्रेफरेंस मिला, साइन पहले लिखा गया कॉस बाद में, और जब माइनस का था तो उस केस में कॉस पहले आ गया साइन बाद में, बस ये डिफरेंस है। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को चार फॉर्मूले बताए हैं
सबसे पहले फटाफट अभी के अभी याद करो, तभी आगे क्वेश्चन को समझ में आने वाला है, अदरवाइज समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आप कमेंट करते फिरोगे सर आपको समझाना नहीं आता, सर आपने समझाया लेकिन फिर हमें समझ नहीं आया। तो इस तरह के कमेंट मैं मतलब चाहता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे बिल्कुल साथ के साथ तुरंत के तुरंत याद करो, दिमाग में बिठाओ, मैंने जैसे समझाया वैसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, अपना ट्रिक लगा रहे हो अपना ट्रिक लगाओ, जैसा जो कर पाते हो वो करो, लेकिन ये याद करो मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये याद करो। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर मैं इसी का रिवर्स कर दूंगा, फिर मैं इसी का ही क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। समझ में आ रही है इतनी बात? फिर मैं इसी का ही रिवर्स कर दूंगा भाई, ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करोगे कि जब प्लस माइनस वाले होते हैं वो हमेशा सेम सेम होते हैं, अलग नहीं होते। देखो इधर तो अलग भी है, देखो अलग है, लेकिन यहाँ पे ना ये कभी अलग नहीं होंगे, चाहे इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, चाहे उल्टा जाएंगे उस फॉर्मूले की बात करूंगा, वहां पे भी अलग नहीं होंगे वो आपके पास, वहां पे भी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे अलग नहीं होंगे, क्या है क्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। यहां से मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं। अब यहीं से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से, चलो इसको सारे को हटा देता हूं, मैं पूरा ही हटाते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आप लोगों को वो फॉर्मूले बताने वाला हूं जिसमें हम प्रोडक्ट से बोले तो मल्टीप्लाई से किधर जाने वाले, सम और डिफरेंस की ओर, सम और डिफरेंस की ओर। क्लियर है? यहाँ तो या तो प्लस में या तो माइनस में, ये चीज़ रहने वाला आपके पास। तो उसी का उल्टा है, कुछ अलग थोड़ी है भाई, उसी का ही आपके पास क्या उल्टा है। आओ भाई, अगर उल्टा है तो देखें क्या आएगा। तो प्रोडक्ट में ना आपके पास उसी तरह से आएंगे, लेकिन टू साथ में सबके रहता है। पहले आएगा कॉस ए कॉस बी, उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं। फिर क्या आएगा, साइन ए साइन बी, सेम सेम वाले कर दिया, साइन ए साइन बी। फिर क्या लिख दूंगा मैं, टू वाले, पहले साइन ए लिख दिया फिर कॉस बी लिख दिया। फिर क्या लिख दूंगा मैं, टू लिख दिया, फिर कॉस ए पहले लिख दूंगा, साइन बी बाद में लिख दूंगा। ये चीज़ है, ये फॉर्मूले कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उन्हीं चारों फॉर्मूले से बेसिकली इनको ड्राइव किया गया और कुछ नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे कि कॉस और कॉस है, तो कॉस के केस में कॉस ही आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस ही रहता है। अच्छा ध्यान रहे एक चीज़ का, इधर मल्टीप्लाई में तो ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में सेम सेम रहता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये सेम सेम रहता है। तो कॉस ए प्लस बी और अगला आपके पास कॉस ए माइनस बी, तो दोनों ही कॉस होंगे। और देखो दोनों सेम सेम थे, कॉस वाले को तो प्लस का होता है, साइन वाले केस में माइनस हो जाएगा भाई। तो कॉस ए प्लस बी, गलत जवाब, हाँ कॉस सही 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 जा रहा था, सही जा रहा था। कॉस ए प्लस बी, फिर माइनस का कॉस ए माइनस बी, और बाहर शायद माइनस होता है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ ताकि कोई समस्या ना हो। कौन सा है, साइन ए इंटू साइन बी वाला है ना, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसका है, हाँ माइनस भी होता है बाहर। अब माइनस आप बाहर लगा लो, या तो उस केस में आप क्या करो, इस वाले को पहले लिख दो, इस वाले को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको सब इसी ऑर्डर में याद रखूँ कि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। तो आपको यहाँ पे एक माइनस का साइन जो है वो लगाना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो सकती है, वरना दिक्कत हो सकती है। जैसे उसमें था वैसे ही तो है ये, देखो साइन वाले के केस में, ठीक है। चलो अब साइन पहले है, कॉस बाद में, मल्टीप्लाई में, इसको हमें प्लस माइनस में लाने, तो साइन को प्रेफरेंस मिलेगा। और प्लस माइनस में सेम सेम लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता है। तो दोनों में साइन, पहले साइन लिखा है तो प्लस वाला साइन आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉस पहले आया तो माइनस वाला चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, सॉरी माइनस वाला हो जाएगा, मतलब साइन ही रहेगा, प्लस में है तो कॉस साइन ए प्लस बी, और बीच में माइनस साइन ए माइनस बी। बस इतना जो फ़र्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार मैं फिर भी बिल्कुल मैच कर लेता हूँ, मैं याद नहीं रखता फॉर्मूले, मुझे याद मतलब उतना वो नहीं है, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को सिखा देता हूँ, बट अभी मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे भी अगर अच्छे से याद नहीं है तो फिर भी मैं एक बार मैच कर लेता हूँ। रीज़न सिंपल है, क्योंकि मुझे जब सॉल्व करूँगा तो यार बार बार मैं थोड़ी देखूँगा, मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा ना। तो पहले लिखा कॉस, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर टू साइन ए साइन बी का लिख दिया मैंने, कॉस ए प्लस बी, कॉस और माइनस का कॉस ए माइनस बी, और माइनस लगा लिया, ठीक है। फिर टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी,
तो साइन रहेगा प्लस का। चलो ठीक है, मतलब मैंने अपने ट्रिक के हिसाब से याद करा था, उसके हिसाब से बहुत पहले याद करा था मैंने, और फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर याद नहीं रखता मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी याद रखना पड़ेगा मुझे भी और आप लोगों को भी, जब तक याद नहीं होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो दिमाग में इसको बिठाओ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या ट्रिक लगाओगे, लेकिन लगाओ, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। ये चीज़ ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं सोचूंगा, अभी देखना, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा ना आप लोगों को क्वेश्चन, तो पहले मैं सोचूंगा अरे इस वाले ट्रिक के हिसाब से यही वाला आएगा या नहीं आएगा, और मैं हो सकता है बीच में चेक भी करूं कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। वैसे भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो पता चल जाता है कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो, ठीक है। खैर एक चीज और कह रहा था कि इसी चीज को हम CD फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो क्यों कहते हैं इनको हम CD फॉर्मूला, ऐसा क्या लॉजिक है इसके पीछे, कुछ नहीं है। आप इसे AB फॉर्मूला भी बोल सकते हो। एंगल को हमने क्या लिया, A और B, तो इसको हम AB फॉर्मूला बोल देंगे। मैक्सिमम बुक में C और D लिखा रहता है, ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम बुक में A और B की जगह क्या रहता है, C और D लिखा रहता है, तो इसीलिए हम इसको CD फॉर्मूला बोल देते हैं। अच्छा, आपके वाले बुक में ML अग्रवाल में X और Y यूज़ किया है तो XY फॉर्मूला हो गया, मैंने AB यूज़ किया तो AB फॉर्मूला हो गया। तो उससे याद रखना को मतलब कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, याद रखना है तो इसे याद रखना है कि सम और माइनस से, मतलब प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई में जाएंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में, मल्टीप्लाई से जब हम प्लस माइनस में आएंगे तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। आई होप आप सभी को ये सभी फॉर्मूले जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आइए फटाफट अब क्वेश्चन कर डालते हैं भाई। फर्स्ट फार्मूला मिट गया वहाँ से, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला आपके पास 2 sin 3x दिख रहा है, ये देखो 2 sin 3x लिखा था फर्स्ट वाला पार्ट, 2 sin 3x, और फिर आपके पास cos 2x। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये प्लस में या मल्टीप्लाई में, देखो ये मल्टीप्लाई में और 2 लगा हुआ है, 2 जरूरी है। अब देखो साइन पहले है कॉस बाद में, तो अभी मैं एक आधे में लिखता हूँ फॉर्मूला, फिर बाद में नहीं लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन A और कॉस B है और 2 भी लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन पहले है तो प्लस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। तो साइन A प्लस B, फिर प्लस में, फिर साइन A माइनस B। बोलो कोई समस्या, तो बस डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ये साइन A प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस, A इज 3x B इज 2x, तो ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, बीच में प्लस। साइन A माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x, तो आंसर क्या आया साइन 5x प्लस साइन x। अब ऐसा मत कर लेना कि इसमें दोबारा सर प्लस में है तो वो प्लस से मल्टीप्लाई में लाने वाला फॉर्मूला लगा दूं। अरे भाई ये तो फिर करते रहोगे, इसमें लगाओगे फॉर्मूला तो यही मिल जाएगा ये अलग थोड़ी आएगा, आप मुझे बताओ, मैं आंसर भी मैच करते जाऊंगा साथ में तो ज़्यादा सही रहेगा। आंसर है साइन 5x प्लस साइन x, बिल्कुल सही। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो डायरेक्टली आपको मैं फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हो गया मेरे पास सेकंड वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। देखो आपके पास कॉस पहले है, तो कॉस पहले है तो इसके इसमें क्या लिखा जाएगा बताओ मुझे, साइन ही रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 5x, तो साइन 5x लिख दो, और माइनस का फिर क्या आ जाएगा आपके पास दिस माइनस, तो साइन का माइनस x। तो ये कुछ अलग थोड़ी हुआ, वही हो गया, बस बीच में माइनस आ गया क्योंकि ऑर्डर चेंज कर रखा है। अरे बात समझ में, सारे फॉर्मूले आपसे लगवा लेंगे, सारे फॉर्मूले। अब देखो दोनों साइन होते हैं तो उस केस में माइनस लगाते हैं, याद आया, है ना, तो दोनों साइन होते हैं, और यहाँ पे दोनों को मतलब चारों फॉर्मूले आपसे यहाँ पे लगवा रहे हैं, मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में लाने के लिए आपसे चारों फॉर्मूले लगवा रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या आता है आप लोग मुझे बताओ, माइनस बाहर रखा था, फिर कॉस A प्लस बी किया था तो दिस प्लस दिस 6x आ जाएगा, माइनस फिर कॉस A माइनस बी किया था तो दिस माइनस दिस 2x आ जाएगा, और माइनस साइन चेंज करेगा तो A वाला प्लस का बन गया तो कॉस 2x, और इसको माइनस का बना दिया तो कॉस 6x बन गया। तो ये एक्स्ट्रा काम मतलब मैं बाहर रखा हूँ इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अरे बस में, वरना पहले लिख लेते कॉस A माइनस बी और फिर कॉस A प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में कुछ नया थोड़ी है, ये वाले दोनों कॉस में होता तो कॉस में ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा वो प्लस में रहेगा बीच में, सेम ही चीज़ करेंगे लेकिन प्लस हो जाएगा। तो कॉस A प्लस बी 7 3 10x, फिर प्लस में कॉस A माइनस बी तो कॉस 4x। तो ये जो आइडेंटिटी है ना आपको मतलब लगाना आना चाहिए। अरे बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ भी गायब है भाई, तो चेक कर लेते हैं क्या है। साइन 10x प्लस साइन 6x, साइन 10x प्लस साइन 6x, ये याद रहेगा। तो देखो अगर ये प्लस में होते हैं और ये क्या है प्लस में, तो इसको मल्टीप्लाई में लाना है आपकी बार,
ठीक है, तो साइन है आपके पास और ये प्लस का है, ध्यान समझिएगा। अब मेरे को सोचना पड़ेगा मैं अपने वाले ट्रिक वाले फॉर्मूले पे आऊंगा। आप लोगों को जो ट्रिक बनता है उससे आप लोग बनाओ, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं सोचूंगा कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में दोनों में साइन होते थे, है ना। यहाँ पे साइन दोनों का प्लस का दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई में लाना है। अब मेरे को मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो कौन सी आइडेंटिटी लगा दूं मैं, 2 लिख लेता हूँ मैं पहले इधर से फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। दो ही फॉर्मूले आपके पास लगते हैं जब आपके पास ये प्लस में और ये आपके पास क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। क्योंकि देखो साइन साइन सेम होते हैं, कॉस कॉस सेम होते हैं, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। जब भी प्लस माइनस में होंगे तो वो सेम होंगे, मल्टीप्लाई में वो अलग हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आपके पास क्या देखने को मिलेंगे, सेम मिलेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे प्लस है और आपके पास साइन है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन एक्स प्लस, इधर से लिखता हूँ यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी। क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बाई 2। शायद यही है, मैं एक बार फिर से मतलब कंफर्म कर लेता हूँ मैं अपनी तसल्ली के लिए। वैसे तो यही होना चाहिए। हाँ, कहाँ गया, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्या बात, बिल्कुल सही है। अब लगा दो इसमें फॉर्मूले भाई, लगा तो इसमें फॉर्मूले। देखो फॉर्मूले मेन चीज़ है, डायरेक्टली पुट करना है भाई, इसको ए मानना है, इसको बी मानना और पुट कर देना है, क्या बड़ी चीज़ है। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी का क्या मतलब है, दिस प्लस दिस, कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 2 भी है। ये चीज़ बच्चे करना भूल जाते हैं, ध्यान रहे, ये चीज़ बच्चे करना भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे कॉस है, फिर यहाँ पे क्या आपके पास कॉस है, a माइनस बी बाई 2, तो दिस माइनस दिस कितना हुआ 4x डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 2x। तो ये चीज़ नहीं भूलना भाई, ये जो चीज़ है आपको नहीं भूलना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलें आगे, फाइन, चलो आगे चले भाई। तो इसी तरह से क्या मैं इसको ये वाले मतलब फॉर्मूले में नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकता, बताओ इनमें कोई समस्या आएगी। बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास, बताओ डन है। चलें आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैसा दे दिया है भाई, चलो पहले पहला पार्ट तो दिख ही रहा है हमें, दूसरा पार्ट अभी नहीं दिखेगा, बुक से देख लेंगे। इसमें हमें गिवन है 2 cos 45 डिग्री है और कॉस आपके पास 15 डिग्री है। इसे हमें √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल प्रूफ करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो अब देखो कॉस और कॉस ये मल्टीप्लाई में है, तो इसे हमें किस में लाना है, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाना है तो किस में चला जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ध्यान से समझो, कॉस ए प्लस बी, तो इसके आ गया 60 आ गया, 60 डिग्री हो गया। और क्योंकि ये दोनों कॉस के हैं तो प्लस के होंगे, दोनों साइन के होते हैं तो माइनस के होते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा दिस माइनस दिस, कितना हो गया आपके पास कॉस 30 डिग्री, 45 माइनस 15, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। दोनों को ऐड कर दो, जो लाना है वही आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो कहीं अलग से नहीं होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें बोल रखा है 2 sin 5π/12। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, सेम ही काम करना है, sin π/12 ऐसा कुछ दिया है। तो ये sin a इंटू साइन बी नहीं है, देखो sin a और sin b। तो बताओ अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा दे भाई, तो 2 sin a sin b का हो जाएगा आपके पास। देखो ध्यान से समझिएगा, जो माइनस वाला बाहर था वो वाली लग जाएगी माइनस का, फिर इसमें कॉस, देखो अगर दोनों साइन सॉरी कॉस के होते तो कॉस वाले होते और प्लस आते, और दोनों साइन है तो कॉस वाले आएंगे लेकिन माइनस आएंगे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा कॉस a + b/2, है ना, सिर्फ a + b, सॉरी नॉट a + b/2, a + b। तो इसको प्लस करो, कितना आएगा 5π/12 और π/12, 5 और 1 डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली जोड़ दो, 6π/12। 6π/12 का क्या मतलब हो गया π/2। 6π/12 का मतलब क्या हो गया π/2। नहीं आया समझ, समझ लो, देखो इधर 5π/12 को ऐड करना है π/12 से, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 1 6 π/12 हो गया। अब इसको काट देंगे 2 बार में तो π/2 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब की बार बीच में क्या होता है माइनस, फिर आ जाएगा कॉस a माइनस बी, दिस माइनस दिस करेंगे तो 4π/12 आएगा, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा 4π/12। अच्छा 4π/12 को काट देंगे तो इससे इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया π/3। क्लियर है यहाँ तक, चलें ओके। अब देखिए
सिंपल सा काम है, ये माइनस साइन दोनों का साइन चेंज कर देगा, वैल्यू पुट कर लो तब चेंज कर लेंगे। कॉस पाई बाई 2 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0, बीच में माइनस। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू 1/2, और ये माइनस का साइन चेंज कर देगा, इसका साइन तो बना लेगा क्या आपके पास 1/2। तो कितना प्रूफ करना था, 1/2 ही होगा, तो लिखा हो दिख नहीं रहा। ठीक है, आई बात समझ में, डन है। चलिए, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। देखो ये वाली चीज़, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो यही आंसर मिलेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो यही आंसर मिलेगा। बोलो कोई समस्या आएगी इसमें। ये हो गया साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ पे साइन और कॉस आपके पास, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रहे, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत प्यारा ट्विस्ट है भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि साइन और कॉस दोनों माइनस में लिखे हैं, और आपको मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, प्लस और माइनस में साइन कॉस अलग नहीं हो सकते, मतलब अलग होंगे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पता जिसमें साइन और कॉस अगर अलग अलग हो जाए और वो भी प्लस माइनस में, तो हम फॉर्मूला लगा पाए, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करके पहले सेम बनाने पड़ेंगे इसको, तब जाकर आप आइडेंटिटी लगा पाओगे। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मैंने इसको चेंज करा, तो इसको ऐसे रहने देता हूँ साइन 80 डिग्री, इसको चेंज करता हूँ तो माइनस एज इट इज लिखता हूँ। तो कॉस 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 20, बोलो हाँ या नहीं, लिख सकता हूँ। 90 पे चेंज हो जाएगा तो साइन आ जाएगा 20 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री रहने देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें हमने आपको पहले की एक्सरसाइजेज में करवा रखे हैं, तो ये मत बोलना कि अब सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो पहले से देखते आओ, शायद 20 वीडियो से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब साइन 80, अब ये साइन ए माइनस साइन बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे पास लग जाने वाला है, और माइनस होता है तो कॉस पहले आता है, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई 2, तो कॉस 50 डिग्री हो गया, बताइए हाँ या नहीं। ठीक है, फिर दिस माइनस दिस बाई 2, तो फिर हो जाएगा, और अब की बार साइन आ जाएगी, तो साइन दिस माइनस दिस करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 50 डिग्री एज इट इज मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आप बताओ, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आ गया, कॉस 50 डिग्री। बताओ कोई समस्या, यही तो प्रूफ करना था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम काम करना है, ये मत बोलना सर ये भी करा दो, क्या ये चीज़ नहीं कर पाओगे आप, मुझे बताओ, ये सेम काम ही तो करना है, पहले सेम बनाओ। अरे बात समझ, अगर प्लस माइनस में जब तक दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सेम नहीं होंगे तब तक आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, कोई ऐसी आइडेंटिटी है ही नहीं हमारे पास। तो पहले कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा के आप कन्वर्ट करके और उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो क्या ये पीछे वाला क्वेश्चन सेम नहीं है, बताओ मुझे फटाफट, सेम है या नहीं। देखो प्लस में दिया हुआ है और ये दोनों अलग हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो पहले दोनों में से किसी एक को हमें पहले तो चेंज करना पड़ेगा, बोलो हाँ या नहीं। तो कर दें काम, तो चलो कॉस को साइन के टर्म में लिया है, तो साइन 36, मर्जी किसी भी भाई, इसको चेंज करोगे तो दोनों कॉस के टर्म में आएंगे तो कॉस की आइडेंटिटी लगेगी, इसको चेंज करूँगा तो साइन के टर्म में आएंगे तो साइन की आइडेंटिटी लगेगी, मर्जी है। अच्छा इसको जब चेंज करोगे, जैसे पीछे भी चेंज किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 54 डिग्री करके, है ना, तो क्या आ जाएगा साइन 54 डिग्री, बोलो हाँ या नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा, साइन ए प्लस साइन बी वाली, क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 के 0 बच के 1, 5 3 8 और 1 90 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाई 2 भी तो था, अरे वो तो 2 तो किया ही नहीं, 90/2 तो 45 आएगा। ध्यान से सुनेगा, आइडेंटिटी में जैसे कि बताया कि आपको याद होने चाहिए, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45, फिर आ जाएगा साइन के बाद, क्योंकि प्लस है तो साइन को प्रेफरेंस मिला है तो आपकी बार कॉस आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, इधर 4 बचा, उधर 18 आ जाएगा, तो माइनस का 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। देखो आ भी गया हमारे पास आंसर, के बहुत करीब है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√2 मल्टीप्लाई, देखो कॉस माइनस एक्स जो होता है आपके पास वो सिंपल कॉस एक्स होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं माइनस का साइन का कॉस के और सेक के केस में। ठीक है, चलो इसको रेशनलाइज करोगे, √2 चाहिए तो आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे लिख लो √2 को लिख दो √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो 2 ही आएगा, नहीं तो रेशनलाइज कर लेना, इससे इसको उड़ा दो, क्या बचा √2 बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 cos 9 डिग्री। बताओ किसी भी तरह की कोई समस्या, देखो आइडेंटिटी याद होने चाहिए,
और कौन से वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं वही मैं अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। क्या इस वाले क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी भाई? दोनों को पहले किसी एक के टर्म में सॉल्व करो, अप्लाई करो फॉर्मूला, डायरेक्टली आपके पास sin 45 या फिर cos 45 मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, खत्म बात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हमें प्रूव करना है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है वो tan 4x के इक्वल है। हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय में cos 5x। प्रूविंग वाले क्वेश्चन की एक बेनिफिट होता है अपने पास, क्या कि भाई अपने को आंसर पहले से मालूम है, तो अगर आइडेंटिटी में भूल भी गया तो मैं तिगड़म लगा के बता दूंगा कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो साइन प्लस का है तो क्या होगा भाई, साइन को प्रेफरेंस मिलेगा तो 2 sin दिस प्लस दिस 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 4, आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। फिर दिस माइनस दिस 2x डिवाइड करा तो क्या आया x। ठीक है, चलो प्लस वाले हैं तो कॉस ही वाले आएंगे, हाँ कॉस वाले आएंगे तो आ जाएगा 2 कॉस, क्या हो जाएगा भाई दिस प्लस दिस 4x, और क्या हो जाएगा दिस प्लस माइनस दिस, तो क्या आ गया आपके पास cos x। लो हो गया क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। 2 से 2 को उड़ा, cos x से cos x को उड़ा, sin बाई cos tan होता है, दोनों का एंगल सेम है तो ये बना लेगा tan 4x, और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या समझ में आ रही चीज़ें? आसान से लग रहे हैं? आसान ही है आपके पास, बस आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम द प्रीवियस वन, तो इसको आपके लिए छोड़ दिया। चलिए एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है तो ये हम आपको कराएंगे। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत अलग लगेगा हम आपको जरूर करवाएंगे। जैसे sin x प्लस sin y है डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y है। हालांकि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, समझाते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी लगाते ही आ जाएगी। कई बार वेरिएबल में बच्चे परेशान हो जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। तो जैसे sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई बाई में 2, और फिर आ जाएगा cos x माइनस वाई बाई में 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos वाले में लगाएंगे सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई में 2 और cos x माइनस वाई बाई में 2। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, जो बचा एंगल सेम है दोनों का। देखिए इसको, इनका एंगल सेम है भाई, एंगल सेम है तो साइन बाई कॉस क्या बना लेगा tan, और जो एंगल है वही रहेगा तो tan x प्लस वाई बाई 2 आ गया आपके पास आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल आसान सा बच्चा सा, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3.6। इसमें हमसे प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें कही गई है, जैसे कि cos 20 और cos 70, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ऊपर cos वाली आइडेंटिटी लगा दो और नीचे साइन वाली, है ना। तो cos, इसको लिख देता हूँ पहले मैं, cos 20 डिग्री माइनस का cos 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन का 70 डिग्री और माइनस का साइन का 20 डिग्री। ठीक है, देखो अगर मैं ऊपर आइडेंटिटी लगाता हूँ तो cos a माइनस cos b किसके इक्वल होगा, माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस 90 डिवाइडेड बाई 2 तो 45। ठीक है, अच्छा फिर साइन आया था, फिर दूसरा में भी साइन ही आता है लेकिन माइनस का आता है। ठीक है, दिस माइनस दिस माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो माइनस 25, तो 25 लिखूंगा, और जो साइन का माइनस होगा वो इसको प्लस बना देगा। समझिएगा, जो साइन के एंगल में अगर माइनस एक्स आता है तो इसका आंसर माइनस साइन एक्स आता है। कॉस में माइनस नहीं आता, साइन में बाकी सब में आता है, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब में आता है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, यहाँ से साइन ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस बी है तो इसमें कॉस को प्रेफरेंस मिलेगा, तो आ जाएगा 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई 2 तो 45 हो जाएगा। फिर आ जाएगा साइन दिस प्लस दिस माइनस दिस बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 25। काटा पिटी करो भाई, देखो 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये तो नहीं कट रहा लेकिन इसकी वैल्यू कट जाएंगे। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 वैल्यू की भी आपके पास वैल्यू 1/√2, सब कुछ कट गया, आंसर आ गया 1। यही आपको प्रूव करना था। क्या समझ में आ रही हैं चीज़ें? ईजी लग रहे हैं? बताओ इस क्वेश्चन में कोई समस्या आएगी? बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गया, बताओ भाई हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाओ, मज़ा आ जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। डायरेक्टली आइडेंटिटी आपको लगाना है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो ये आपके पास साइन π/4 प्लस एक्स और इनटू में है आपके पास साइन π/4 माइनस एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप चाहें
तो इसमें एक तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वाली आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, समझाता हूँ। पहले इसको मैं नॉर्मल तरीके से कराता हूँ, फिर आइडेंटिटीज कराऊंगा। देखो अगर मल्टीप्लाई में तो उसमें 2 होना आवश्यक है, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद ही आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब दोनों साइन वाले हैं, देखो साइन वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। अगर दोनों साइन वाले हैं तो इसका हो जाएगा 2 sin x। हाँ, तो इसकी आइडेंटिटी याद कीजिए, माइनस बाहर होता था और कॉस कॉस आता था, तो ये आ जाएगा cos a प्लस बी। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो x x कट जाएगा, और पाई बाय 4 को ऐड करेंगे तो पाई/2 आ जाएगा। हाँ, पाई/2 आ जाएगा, ऐड कीजिए समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर आता था, ये वाला ऐसे रखता था, बीच में माइनस आता, फिर cos a माइनस बी। तो जब इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन, दोनों का साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का, तो आपके पास पाई/4 कट जाएगा और x 2x बना लेगा, तो बना लेगा यहाँ पे cos का 2x। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अच्छा, cos पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको तो हटा ही दो, तो मेरे पास बचा 1/2 और ब्रैकेट में बचा माइनस का cos का 2x। और माइनस नहीं था क्या? ओह सॉरी, ये वाला माइनस तो दोनों का साइन चेंज करेगा। ये ऐसे एक और ब्रैकेट है, ठीक है ना, ऐसे एक और ब्रैकेट है। ये वाला माइनस साइन इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ जाएगा तो प्लस का बना देगा। ये तो 0 लेकर उड़ जाएगा, ये अपना माइनस, लेकिन अपना वाला ये वाला प्लस का आ गया। देखो यही चीज़ तो लाना था, हो गया प्रूफ। तो मतलब क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं रहेंगे। प्लस माइनस में होंगे तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट करने वाला, मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस माइनस में लाने वाले फॉर्मूले, बस यही आपको काम करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको यहाँ पे जो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेक दे दिया। पहले कॉस था, साइन था, ऐसा था, अब सेक दे दिया। तो क्या हमें सेक का कोई भी फॉर्मूला पता है? नहीं पता, तो इसको हम कॉस में चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करूँगा तो 1 में कॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई/4 प्लस x हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो नीचे ही लिख दो, इसमें ये हो जाएगा cos पाई/4 माइनस का x। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या अभी अभी हमने यही सेम चीज़ का आंसर नहीं निकाला? बताइए मुझे, यही सेम चीज़ का ही तो आंसर निकाला था हमने। क्या निकाला था? 1/2 cos 2x। बोलिए हाँ या नहीं। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा तो sec 2x बना लेगा, sec 2x बना लेगा। देखो यही चीज़ प्रूफ करनी है आपको। तो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चों जैसे। आइए आगे की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। क्या ये क्वेश्चन में कोई समस्या आएगी भाई? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है sin a प्लस sin b का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इसके बेस पे, इसी टाइप के, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन को हम कराते हैं। 8th का 1st पार्ट है, 8th का 2nd पार्ट है, 8th का 3rd पार्ट है और 8th का 4th पार्ट है। चलो कोई बात नहीं, आइए सारे एक चीज़ कराते हैं भाई, एक एक करके कराएंगे। आओ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, बच्चे परेशान, सर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे यार बैटरी भी डाउन हो रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस वाले नंबर पे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसकी टेंशन मत लीजिए, बहुत हलवा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, ऐसे समझा दूंगा। वैसे भी यहाँ से सारे अब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस हमें पेयरिंग बनानी पड़ती है परफेक्ट वाली, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे कैसे पेयरिंग बनानी है और कैसे हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस वाले नंबर पे भेज दीजिए। दूसरी चीज़, अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।